नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज के। बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर लोजपा ने दिया 1 दिवसीय धरना। राष्ट्रीय संयोजक रघु ठाकुर हुए शामिल। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पूर्व सांसद रघु ठाकुर के नेतृत्व में सोमवार को कचहरी चौराहा कटनी में महंगाई के मुद्दे को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। लोजपा का कहना है कि महंगाई पर अंकुश के साथ ही साथ दाम बांधे जाएं। इस संबंध में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय संयोजक रघु ठाकुर ने कहा कि पार्टी का मानना है कि देश और प्रदेश में जीवनोपयोगी वस्तुओं की बढ़ती हुई महंगाई को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 माह में महंगाई बहुत बढ़ी है, विशेषकर मध्यम और गरीबों के लिए जिनका रहना कठिन हो गया है। श्री ठाकुर ने कहा कि जो गरीब कुछ थोड़ी बहुत सब्जी के साथ रोटी खा लेता था, उसका सब्जियां खरीदना भी संभव नहीं है। यहाँ तक कि नमक के दाम भी बढ़ गए हैं। नमक के साथ रोटी खाना भी संभव नहीं है। लोजपा जिलाध्यक्ष बिंदेश्वरी पटेल ने बताया कि पेट्रोलियम पदार्थों और गैस पर स्थानीय कर, राज्य के कर और जीएसटी समाप्त की जाए। दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर भी टैक्स कम किया जाए। वस्तुओं की लागत मूल्य और उसमें लागत का 50% जोड़कर मूल्य तय किया जाए, यानी दाम बांधो नीति लागू की जावे। जमाखोरी, मिलावट और दाम बांधो नीति के मूल्य से अधिक मूल्य पर बाजार में बेचने वाले उत्पाद विक्रेताओं पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाए। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। धरना उपरांत जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। सामान बाजार में बन रहा है, उस बाजार में बनने वाले सामान के दाम को सरकार तय निर्धारित नहीं किए हैं और इसलिए जरूरी है कि हर सामान के दाम तय हों, वो खेत खलिहान का हो या वो सामान कारखाने बनने वाला हो। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की जो बात मित्र लोग करते हैं वो अधूरी है, इसलिए कि स्वामीनाथन आयोग की मांग केवल किसानों के लिए फसल की लागत का 1.5 गुना देने की बात कहती है। पर अगर बाजार खुला रहा, बाजार अनियंत्रित रहा और बाजार का सामान, दवाएं, कपड़े और चीज़ें ये 50-50, 100-100 रुपये बिकती रहीं तो किसान के लिए दाम का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए नियंत्रण दोनों पर होना चाहिए। हमारे सिद्धांत का मतलब है कि किसान को न्यूनतम दाम मिले। हमारे सिद्धांत का मतलब है कि बाजार की अधिकतम सीमा तय हो। तो इसको लेके आज हम लोग यहाँ पर धरना कर रहे हैं। कल हम लोग का धरना दिल्ली में है, इसके बाद मेरठ में, गाजियाबाद में, इटावा में और सारी जगह पर लगातार धरना चल रहा है। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी की दूसरी मांग ये है कि बेरोजगारों के लिए काम सरकार दे। मैं नहीं कहता हूँ कि सरकार सबको नौकरी दे, पर कोई ना कोई रोजगार की व्यवस्था करे। आज हिंदुस्तान की हालत ये है कि पिछले 1 वर्ष में 25,000 बेरोजगारों ने आत्महत्याएं की हैं। हर दिन बेरोजगार लोग या तो धीमी मौत मर रहे हैं या आत्महत्याएं कर रहे हैं। उन्हें सरकार अगर रोजगार नहीं दे सकती है तो कम से कम 10,000 रुपये माह का बेरोजगारी भत्ता दें, ताकि वो जिंदा रहें। जब उनको रोजगार मिल जाए तो भत्ता बंद किया सकता है। आपकी पार्टी महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रही पूरे देश के अंदर, तो क्या सारी पार्टियां एकजुट होकर सदन में इसका प्रस्ताव क्यों नहीं लाती हैं? अब देखिए, सारी पार्टियों की जवाबदारी ना मिले सकता हूँ ना आप ले सकते हैं। हमारी इच्छा है कि ऐसा विपक्ष हो कि जो कार्यक्रम पर, सिद्धांतों पर एक हो, और मैं नहीं जानता हूँ कि ऐसा विपक्ष एकजुट हो पाएगा। काश अगर हो गया तो ये बहुत ही अच्छा दिन होगा, क्योंकि सरकार तानाशाही के रास्ते पर जा रही है। 2 बातें मैं अपनी तरफ से और आपसे कहना चाहता हूँ कि पिछले दिनों जिस प्रकार से भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार, उनका हनन किया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, पत्रकारों को जेलों में पहुँचाया जा रहा है, ये देश के लोकतंत्र की चिंता का विषय है। और दूसरी तरफ आज सरकार ईडी के नाम पर या सीबीआई के नाम पर उनको